बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 142। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त न आ जाए कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह बिल्कुल न कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। मुस्लिम। फ़ायदा मतलब यह है कि क़यामत उस वक्त आएगी जबकि दुनिया अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल ही खाली हो जाए। इस हदीस का ये मतलब भी बयान किया गया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में ऐसा शख्स मौजूद हो जो ये कहता हो कि लोगों, अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की बंदगी करो। हदीस नंबर 143। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बदतरीन आदमियों पर ही कायम होगी। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 144। तवील हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वो 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रवायत करने वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब 40 से 40 दिन थे या 40 महीने या 40 साल। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वो उर्वा बिन मसूद हैं, यानी उनकी शक्ल व सूरत हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलती जुलती होगी। वो दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताक़ुब करेंगे और उसको पकड़कर उसका ख़ात्मा कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि 2 आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ख़ास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका ये असर होगा कि रुए ज़मीन पर कोई शख्स ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल उस हवा से तमाम अहले ईमान ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो ये हवा वहीं पहुंचकर उसका ख़ात्मा कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद सिर्फ़ बुरे लोग ही दुनिया में रह जाएंगे जिनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेज़ी और फुर्ती होगी, यानी जिस तरह परिंदे उड़ने में फुर्तीले होते हैं, उसी तरह ये लोग अपनी गलत ख्वाहिशात के पूरा करने में फुर्ती दिखाएंगे और दूसरों पर जुल्म व ज़्यादती करने में दरिंदों वाली आदत होंगी। भलाई को भला नहीं समझेंगे और बुराई को बुरा न जानेंगे। शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वो कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो? यानी जो तुम कहो वो हम करें। तो शैतान उन्हें बुतों की परस्तिश का हुक्म देगा और वो उसकी तामील करेंगे और उस वक्त उन पर रोज़ी की फरावानी होगी और उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर बड़ी अच्छी ऐश व निशात वाली होगी। फिर सूर फूंका जाएगा। जो कोई उस सूर की आवाज़ को सुनेगा उस आवाज़ की दहशत और ख़ौफ से बेहोश हो जाएगा और उसकी वजह से उसका सर जिस्म पर सीधा कायम न रह सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन इधर उधर ढलक जाएगी। सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वो एक आदमी होगा जो अपने ऊँट के हौज़ को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वो बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी उसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे।
پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں، اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ مسلم۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار و مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ بخاری۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔